हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। 16 अप्रैल 2025 संकष्टी चतुर्दशी व्रत है। उपवास करेंगे लोग। गणेश भगवान जी की इसमें पूजा की जाती है। दोस्तों, हम एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। यदि आप लोग को पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम कथा शुरू करते हैं। एक बूढ़ी माता होती हैं और वे गणेश भगवान जी की खूब भक्त, बहुत बड़ी भक्त होती हैं, बहुत पूजा पाठ करती हैं। अपने घर का सारा काम निपटा करके उन्हीं के साथ हंसती है, उन्हीं के साथ बोलती हैं, उनको भी खाना खिलाती हैं, खुद खाना खाती हैं। मतलब बहुत बड़ी भक्त रहती है। दिन रात बच्चों की तरह उनकी सेवा करती है। बस प्रॉब्लम ये होता है कि मिट्टी की बनाती हैं, मिट्टी की बनाती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं, पूजा पाठ करती हैं और कई कुछ घंटे बाद भी मिट्टी पिघल जाता है और मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है। वे फिर मूर्ति बनाती हैं, फिर वैसे ही होता है। फिर मूर्ति बनाती हैं, वैसे ही होता है। लेकिन वे थकती नहीं हैं और पूजा करती रहती हैं। कई वर्ष ऐसे ही बीत जाते हैं। मिट्टी बनाती हैं, पूजा करती हैं और फिर पिघल जाता है। तो उनको पता चलता है कि कोई गांव के बगल वाले गांव में पक्के का मकान बन रहा है, पक्के का घर बन रहा है। जैसे उनके कान तक ये आवाज आती है कि पक्के का घर बन रहा है, वे दौड़ते हुए वहां जाती हैं और बोलती हैं, हे मिस्त्री भाई, मेरे को गणेश भगवान जी की छोटी सी मूर्ति बना दो। मिस्त्री बोलता है, मुझे नहीं आता। तो ठीक है भाई, मुझे थोड़ा सीमेंट दे दो, मैं खुद बना लूंगी। मैं मिट्टी का मूर्ति बनाती हूँ और वे बार बार मिट्टी पिघल जाती है, मिट्टी गल जाता है और मुझे रोज बनाना पड़ता है। मुझे थोड़ी सी सीमेंट दे दो। मिस्त्री बोलता है, अरे बुढ़िया, मुझे तंग मत कर। कभी बोलती है बना दे, कभी बोलती है सीमेंट दे दो। मैं अपने मन से सीमेंट कैसे दे दूँ तुम्हें? तो जा यहाँ से। तो फिर से वे आग्रह करती है, बहुत विनती करती है, मुझे थोड़ी सीमेंट दे दो। लेकिन मिस्त्री ना सीमेंट देता है और ना ही मूर्ति बनाने को बोलता है। फिर बूढ़ी माता बहुत क्रोधित हो जाती हैं, क्योंकि बहुत खुशी मन से आई थी वे। बहुत क्रोधित हो जाती हैं और वे बोलती हैं, हे मिस्त्री, तू इतना जो मेहनत कर रहा है ना, तेरी दीवार गिर जाएगी, तेरी दीवार टेढ़ी हो जाएगी। ऐसा कह के वे माता जी वहां से चली जाती हैं। दोस्तों, फिर क्या, सचमुच दीवार मतलब गिरने लगा, पूरा भड़कने लगा। क्योंकि जो पूजा पाठ में लीन रहते हैं दोस्तों, कभी झूठ नहीं बोलते ना, उनकी बातें सत्य हो जाती हैं। तो दीवार जब भी चिनाई कर रहा है, नाप रहा है, दीवार टेढ़ी हो जा रही है, दीवार गिर जा रहा है। तो उनका जो मालिक होता है आता है और बोलता है मिस्त्री से, अरे मिस्त्री, तूने दिन भर में किया क्या है? क्या कर रहा है दिन भर तू? मिस्त्री बोलता है, साहब, मैं तो सुबह से अपना ही काम कर रहा हूँ। पता नहीं आज क्या हो गया है, मैं जो भी काम कर रहा हूँ उल्टा हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो साहब, एक माता जी आई थी, बूढ़ी माता, और वे मुझसे गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए जिद कर रही थी। मैंने मना कर दिया। फिर उसने सीमेंट मांगा, मैंने सीमेंट भी देने से मना कर दिया। और वे बूढ़ी माता ने कहा कि जा, तेरी दीवार गिर जाएगी, तेरी चिनाई टेढ़ी हो जाएगी। और यही हो रहा है मेरे साथ। मैं कब से बस दीवार खड़ा कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। तो जो मालिक होता है बोलता है, जा जा, उस बूढ़ी औरत को बुला कर ला। वे मिस्त्री दौड़ते हुए जाता है, वे काफी आगे निकल गई थी। दौड़ते हुए जाता है, उनको लेकर आता है। तो जो मालिक होता है बोलता है कि मैं आपके लिए सोने की गणेश जी बनवा देता हूँ, लेकिन आप मेरे दीवार को सही होने को बोल दो। तो ये बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है। उसे तो पहले विश्वास ही नहीं होता है कि कोई उसके लिए, जो सीमेंट का मूर्ति बनाने के लिए तैयार थी, कोई अचानक से बोल रहा है कि मैं सोने की मूर्ति बना दे रहा हूँ। वे महिला बोलती है, सच में बनवा दोगे? तो हाँ। सच्ची बनवा दोगे? तो हाँ, मैं अभी बनवा देता हूँ। वे जाता है, सुनार की दुकान में ऑर्डर करता है, बना कर लाता है। एक हफ्ते बीत जाते हैं और तब तक माता जी बोलती है कि जब तक मुझे मूर्ति नहीं मिलेगी, मैं दीवार सीधी होने की बात नहीं कहूँगी। फिर माता जी के हाथ में मूर्ति रखी जाती है। तब जाके माता जी बोलती हैं कि ठीक है, दीवार जब भी बनेगी सीधी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर दोस्तों, वे दीवार जब चिनाई करता है मिस्त्री, तो दीवार एकदम सीधी बनती है, परफेक्ट बनती है। तो यही कहानी थी दोस्तों। और वे जो माता जी थी बहुत काफ़ी खुश होती हैं, गणेश जी की पूजा पाठ करती हैं। तो गणेश चतुर्दशी के शुभ अवसर पर यही छोटी सी मेरी कथा मेरी छोटी सी यही कथा थी। आप लोग को पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।